क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियाँ। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियाँ। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियाँ। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब ज़माना है। तेरे दम से ही ये ज़मीं आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। किसी देश के राजा को अपने राज्य की मुहर बनानी थी और उस मुहर के लिए उसने एक चिन्ह का चुनाव किया और वो चिन्ह था एक मुर्गा। वो चाहता था कि ये मुर्गे का चित्र कोई चित्रकार बनाए और जो सर्वोत्तम मुर्गे का चित्र होगा उसी को राज्य का जो मोहर है उस पर अंकित किया जाएगा। तो देश विदेश के चित्रकारों को बुलाया गया। हजारों सैकड़ों चित्रकार आए और सब ने मुर्गे का चित्र बनाया। एक एक चित्र एक एक से बढ़कर था। वो सारे चित्रों को एक बड़े कमरे में लगाया गया। ये चुनाव कर पाना बहुत कठिन था कि सर्वोत्तम कौन सा चित्र है। इसलिए राज्य का जो सबसे बूढ़ा और पुराना चित्रकार था उसे बुलाया गया और उसे कहा गया कि आप चुनाव करो। उस बूढ़े ने स्वयं को उस कमरे के अंदर, उस हॉल के अंदर बंद कर दिया। सुबह और शाम को वो बाहर आया और कहने लगा, एक भी चित्र ठीक नहीं, सब गड़बड़। राजा को आश्चर्य हुआ, एक से बढ़कर एक चित्र वहां थे। एक भी चित्र ठीक नहीं, सभी चित्रों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उस चित्रकार को पूछा, आखिर व्हाट इज योर क्राइटेरिया? आपका मापदंड क्या है? किस आधार पे आप ये कह रहे हो कि सभी मुर्गों के चित्र गड़बड़ है, जबकि मैं देख रहा हूं कि एक एक चित्र कितना सुंदर है। वो चित्रकार कहता है, राजन आपने कहा था सर्वोत्तम मुर्गे का चित्र जो हो, जो जीवंत चित्र हो, वो सर्वश्रेष्ठ है।
तो राजा ने कहा तो? उस बूढ़े चित्रकार ने कहा, मैं एक एक चित्र के सामने एक एक जीवंत मुर्गा लेके गया और देखा, उस मुर्गे ने उस चित्र की तरफ देखा तक नहीं, पहचाना तक नहीं, डरा भी नहीं, बांग भी नहीं दी। अर्थात सारे चित्र जो थे मरे हुए मुर्दे थे, एक भी चित्र जीवंत नहीं था। राजा ने कहा, तो ये तो बहुत मुश्किल है, फिर तो हमने ऐसा सोचा नहीं था, अब क्या किया जाए? राजा उसको कहता है, बूढ़े चित्रकार को, कि आप ही कुछ ऐसा चित्र बना लो जो जीवंत है। वो कहता है बहुत टाइम लगेगा। राजा कहता है कितना भी समय लगने दो, आपको वो बनाना है। वो बूढ़ा कहता है कम से कम 3 वर्ष। राजा कहता है आप इतने बड़े चित्रकार हो राज्य के, और इतने पुराने और बूढ़े चित्रकार, 3 वर्ष लगेंगे एक चित्र बनाने के लिए? वो कहता है उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, और मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं मैं अगर बीच में चला गया तो। राजा कहता है कोई नहीं, आपको ही वो बनाना है, चाहे कितने भी वर्ष लग जाए। वो कहता है ठीक है। वो कहता है मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। राजा कहता है ठीक है, सारी व्यवस्था राज्य की तरफ से की जाएगी। तो उसे जंगल में छोड़ देते हैं। 6 मास बीत जाते हैं। राजा को ख्याल आता है उसका क्या हुआ। सिपाहियों को भेजता है राजा देखने के लिए, तो पाते हैं सिपाही, वो बूढ़ा वहां बैठा है और आसपास सारे मुर्गे ही मुर्गे हैं, और वो भी मुर्गों की तरह ही बैठा हुआ है। परंतु सिपाही जब आते हैं तो वो पहचान लेते, पुराने साथी थे, दोस्त थे। वो पूछते मुर्गा बन गया क्या चित्र? वो कहते अभी तो बहुत टाइम है। सिपाही वापस 1 साल के बाद फिर सिपाही जाते हैं, तब वो मुर्गों की तरह खेल रहा है, मुर्गों की तरह बांग दे रहा है। सिपाही वापस आते 2 साल के बाद, 3 साल के बाद सिपाही जब जाते हैं तो वो पूरा ही मुर्गा बन चुका है। सिपाहियों को अब वो पहचानता तक नहीं है। सिपाही उसे पकड़कर डालकर राज्य में ले आते हैं, तो राज्य में भी मुर्गों की तरह हरकतें कर रहा है। राजा को भी नहीं पहचान रहा है, किसी को ही नहीं पहचान रहा है। राजा कहता है मैंने तुम्हें मुर्गे का चित्र बनाने बोला था, खुद ही मुर्गा बनने के लिए नहीं कहा था। चित्र कहाँ है? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है अभी बना के देता हूं, ले आओ सारी सामग्री। और थोड़ी देर में वो एक ऐसा चित्र बना देता है मुर्गे का, अत्यंत सुंदर, मापदंड, बहुत सारे जो जिंदा मुर्गे होते हैं उसे उस कमरे में लेके आया जाता है, और वो सारे मुर्गे उस चित्र को देखकर डर जाते हैं। कोई भागने लगता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। राजा उस चित्रकार से पूछते हैं आपने ये चित्र कैसे बनाया? वो कहता है ये चित्र मुझे बनाना था। किसका चित्र बनाना था? मुर्गे का चित्र बनाना था, इसलिए पहले मुझे खुद मुर्गा बनना पड़ा। उस मुर्गे की आत्मा में, चेतना में क्या क्या होता है वो समझना पड़ा। मैं उसमें पूरी तरह डूब गया, उसके बाद ये चित्र बना। जो चित्र है उसमें अब वो केवल चित्र नहीं रहा, मुर्गे के प्राण उसमें है, क्योंकि बनाने वाला स्वयं उस स्वरूप में स्थित है। तो आज की व्यक्त वाणी 23 जनवरी 1970। सबसे पहला होमवर्क आज की मुरली से, A B C D। बाबा ने कहा नवीनता लाओ। किस किस में नवीनता लाओ? क्रिएटिविटी, न्यूनेस,
मुरली का हेडिंग है सक्सेस। सफलता कैसे प्राप्त हो, सक्सेस टिप्स। तो सबसे पहला मंत्र है नवीनता। किसमें नवीनता? ए बी सी डी, एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल। बी, भाषण में नवीनता। सी, चित्रों में नवीनता। और डी, डेकोरेशन में भी नवीनता। चित्र, चित्र कैसे हो? चैतन्य चित्र हो। चित्र कैसे हो? अव्यक्ति चैतन्यता उसमें हो। चित्र कैसे हो? जो आकर्षण करे। चित्र कैसे हो? जो साक्षात्कार कराए। ऐसे चित्र, इसमें केवल बाहर के आर्ट की बात नहीं है। अव्यक्त महावाक्य क्या है? इसमें केवल बाहर के आर्ट की बात नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं चित्रकार नहीं हूं। हर एक चित्रकार। इसलिए रोज का जो होमवर्क है, चित्र बनाने में इतनी जल्दी नहीं करो। तुरंत चित्र बना के तुरंत पोस्ट, तुरंत चित्र बना के तुरंत स्केच बना के तुरंत डालो। फर्स्ट स्टेप क्या है? चित्रकार ने क्या किया? पहले 3 साल कहां चला गया? जंगल में। फिर क्या किया उसने? मुर्गों की एक्टिंग करने लगा, मुर्गों के साथ रहने लगा, मुर्गों जैसी बांग देने लगा, मुर्गों जैसा चलने लगा। उसको पकड़ के लेके आए सिपाही, खुद नहीं चल पा रहा था। संपूर्ण स्वरूप में स्थित हुआ और फिर 1 सेकंड में चित्र बना। ये है विधि। चित्र में क्या करना है? चैतन्यता भरने के लिए स्वयं उस स्वरूप में स्थित होना होगा। चित्र क्या कराए? साक्षात्कार कराए। चित्र बनाने वाले संसार में कितने सारे होते हैं, पर कितने कम होते हैं कि जिनके चित्रों में क्या हो? चैतन्यता हो। विंसेंट वैन गॉग था एक चित्रकार, संसार में सबसे बड़ा चित्रकार। उसके अपने जीवन काल में कभी किसी ने उसको जाना नहीं, कभी किसी ने उसको पहचाना नहीं। उसकी मृत्यु के बाद कई कई वर्षों बाद उसके चित्र लाखों करोड़ों में बिकते। और उसके चित्र अगर आप इंटरनेट पे जाओ, गूगल इमेजेस में टाइप करो विंसेंट वैन गॉग, स्टारी नाइट, बटरफ्लाई, सन, सूरज को उसका चित्र बनाना है। वो क्या कर रहा है? सुबह से लेकर रात तक धूप में खड़ा होकर सूरज को देखते रहते। उसको सूरज का चित्र बनाना है, सिंपल काम है, पर वो घंटों घंटों सूरज को देखते रहते थे, चांद सितारों को देखते रहते थे। लोग तो उसे पागल ही समझते थे। वो उस कला में इतना डूबा हुआ था। उसके पास काम नहीं था, कोई कोई पैसे नहीं थे। उसका भाई सोचता था, बड़ा भाई इसके चित्र कोई खरीदे, इसको थोड़े पेमेंट मिले। वो भाई एक दिन उसके किसी को पैसे देके कहता है उसका चित्र खरीद। और उसके चित्रों में जो जीवंतता है, एक अलग प्रकार की जीवंतता है। नॉनसेंसिकल चित्र है, समझ में नहीं आता है उसमें है क्या। तो लंबा समय उनको देखते रहो तो चित्रकार के मन में क्या भाव है वो प्रकट होते हैं। जैसे वो उसमें डूबा हुआ है, समाया हुआ है। एक एक चित्र को बनाने में पता नहीं कितने हो, कई बार उसके वर्ष भी लग जाते। इंग्लिश के ऐसे कई सारे कवि हैं, उनकी बहुत सारी कविता अधूरी रह गई। उनको लोगों ने कहा अरे इसको पब्लिश करना है, पैसे मिलेंगे, इसको पूरी कर दो आप। वो कहते अभी नहीं हो सकता काम। वो कविता तब लिखी गई जब अंदर से प्रेरणा आई, और बस वहीं तक प्रेरणा आई, वो वहां से उसके बाद में स्टॉप। अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अधूरी अधूरी कविताएं छोड़ के रखी। डांसर एंड डांस एक हो जाए, सिंगर एंड सॉन्ग एक हो जाए, चित्रकार और चित्र एक हो जाए, योगी और योग एक हो जाए, युगल मूर्त एक हो जाए। ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड बिकम वन।
Painter and the painting become one. Dancer and the dancer become one. Singer and the song become one. वो इतना उसमें, तो बाबा ने क्या कहा है आज? नवीनता लाओ। किसमें नवीनता लाओ? ABCD, चित्रों में नवीनता। तो जो चित्र आज बनाओगे वो नवीनता वाले हो। जो चित्र बनाओगे वो स्वरूप में स्थित होके बनाना है। पूरी मुरली पढ़ो, रिवाइज करो, 2-3 बार पढ़ो, स्पीड रीडिंग से पढ़ो, इंटरवल देकर पढ़ो, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, शब्द चित्र बन जाए और सारे दिन भर उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास होते रहे। उसके बाद चित्र बनाना। सीधा फटाफट चित्र बना के मेरा ये भी एक काम है जो कर दिया। हर चीज एक काम बन जाता है कुछ समय बाद। फटाफट फटाफट अमृत वेला कर लिया, चलो हो गया, ये हो गया, अभी चलो मुरली पूरी कर ली, वो हो गया, अभी क्लास सुनना है करा लिया, वो पूरा हो गया, अभी भोजन भी पूरा हो गया, ड्यूटी पूरी हो गई, काम पूरे। कोई उसमें जीवंतता, नवीनता है ही नहीं। मशीन, बस मशीन की तरह। वो कोलू का बैल होता है ना, घूमते रहता है। अमृत वेला, मुरली, भोजन, सेवा, नुमाशाम का योग, गोल 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 घूम। उसमें कोई भी नवीनता नहीं है। जो कर रहे थे बस वही टेक्निक, वही मेथड, वही सब कुछ। वो तो जो अलौकिक दिनचर्या है उसके फायदे तो है ही। ये श्रेष्ठ दिनचर्या है संसार की तुलना में। अगर देखा जाए तो इससे बड़ी दिनचर्या कोई है नहीं। संसार के लोग तो व्यसनों में, विकारों में डूबे हुए हैं। ये फिर भी उससे श्रेष्ठ है। परंतु क्या KG1 में ही रहना है क्या? क्लास आगे भी तो पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा है, एडमिशन तो मिल गई यूनिवर्सिटी में, पर आगे क्या? बस इसी खुशी में रहेंगे दिन रात, हमको एडमिशन मिल गई, एडमिशन मिल गई। आगे वहां पढ़ाई भी होती है स्कूल में। MBBS में जब लोगों को एडमिशन मिलती है ना, तो इतने खुशी में रहते, इतने खुशी में रहते। कोई फर्स्ट मेरिट, कोई सेकंड मेरिट, और जैसे फर्स्ट ईयर में प्रवेश करते पढ़ाई विढ़ाई बंद, खुशी के मारे। रिजल्ट आता है फेल, सबके सब। हमारी जो बैच थी उसमें 3 ही लोग पास थे बस, और वो जो बैच थी उसमें पूरा महाराष्ट्र का 2nd टॉपर, 6th टॉपर, 8th टॉपर, ऐसे थे पूरे महाराष्ट्र के 12th स्टैंडर्ड के टॉपर्स थे। टाइम कहाँ है पढ़ने के लिए? बाकी काम ही इतनी ज्यादा है। तो क्या करना है? सी अर्थात चित्रों में नवीनता लानी है। तो आज तक इतने दिनों से जो चित्र निकाल रहे, आज जो चित्र निकालोगे वो दूसरा होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए। अगर मुर्गे का चित्र निकालो और दूसरा जीवंत मुर्गा खड़ा कर दो उसके सामने, तो वो भागना चाहिए डर के, इतनी जीवंतता उसमें। दूसरा है भाषण। क्या कहा बाबा ने? भाषण में नवीनता लाओ। क्या नवीनता लाओ? संसार में भी भाषण है, वो कनरस है, पर तुम्हारा हो मन रस। संसार में भी भाषण है, पर जब तुमको करते हुए, कोई भाषण करते हुए सुनो तो उनको लगे कि ये वाणी से परे स्थिति में रहकर बोल रहे। टॉपिक कोई भी हो, स्थिति टॉप की हो। ये है भगवान के राइमिंग वर्ड्स। भगवान कवि है ना, साहित्य सम्राट है। साहित्य का हिंदी, इंग्लिश, सारे साहित्य को मिला के नए राइमिंग वर्ड्स क्रिएट करता है वो। टॉपिक कोई भी हो, तुम कहां पर भी उस टॉपिक को मोड़ सकते हो, किसी भी तरह से मोड़ सकते हो टॉपिक को। स्थिति कैसी हो? टॉप की हो बस। एक तो स्थिति टॉप की हो और टेक्निक्स पता हो थोड़ी, 2-3। तो कोई भी टॉपिक ले लो। वैसे तो ब्राह्मण इसमें तो महा एक्सपर्ट है। किसी भी ब्राह्मण को एक टॉपिक के साथ यहां बिठा दो, बोलते समय तो बोलते हमें प्रैक्टिस नहीं, हमें आता नहीं, हम कैसे बोलेंगे, हमको नहीं, ये टॉपिक किसी और को दे दो, वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं हुआ, मेरी तो बिल्कुल, मुझे तो हिंदी नहीं आती है, मुझे तो, हम तो साउथ के हैं, और फिर हमको तो, हमारी तो तैयारी नहीं हुई, हम सेवा में बिजी थी। पर यहाँ बैठते, यहाँ से बेल बजती रहती है, 1 घंटा भी पूरा हुआ तो भी माइक छूटता नहीं है। ऐसी पावर है एक एक ब्राह्मण आत्मा में। ये ज्ञान भी तो ऐसा ही है, बहुत शक्तिशाली ज्ञान है। तो
संसार में भी बाबा ने कहा भाषा की प्रवीणता संसार में भी है। संसार के लोगों के भाषण सुनो, धुआंधार भाषण करते हैं, एकदम धुआंधार। वो कहीं पर स्वामी विवेकानंद ये रहता है ना, स्पीचेस होता है विवेकानंद पर, तो कुछ बहनें गई थी, ब्रह्मा कुमारी बहनें वहाँ, तो जो भी स्पीकर्स थे एक एक ने इतना धुआंधार स्पीच दिया, क्योंकि ये रूटीन टॉपिक होता है 12 जनवरी तो ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो वो ब्रह्मा कुमारी बहनें, वो जो स्पीकर्स थे उससे मिली, आपने बहुत भाषण बहुत अच्छा दिया। बोले हाँ प्रैक्टिस बहुत है। उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, उस वैराग उस सन्यास उस तप से कोई लेना देना नहीं है, भाषण की कला है बस, भाषण का और धारणा का कोई लेना देना नहीं है, वो प्रैक्टिस 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 है। यूट्यूब खोलो, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स है संसार में। बाबा ने क्या कहा, आत्माओं में शक्ति केवल तुम भर सकते हो, वो नहीं। इसी मुरली के महावाक्य। तो भाषण में नवीनता अर्थात वाणी से परे स्थित होकर भाषण, भाषा में नवीनता अर्थात मन रस, भाषा में नवीनता अर्थात स्थिति टॉप की हो, ऐसी टॉप की स्थिति में स्थित होकर। यह दूसरा। तीसरा है वायुमंडल, एटमॉस्फियर। वायुमंडल कैसा हो, बाबा ने कहा सेंटर का वातावरण अव्यक्ति वातावरण, और वो है भी। जितने भी हमारे सेंटर है हम देखेंगे, सुबह अगर जाते हैं मुरली क्लास के लिए, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वहां, एक आकर्षण होता है उसका, और ये तो है ही, वास्तव में है ऐसा। तो सेंटर का वातावरण, बाबा ने शब्द प्रयोग किया है आकर्षणमयी, जैसे कोई चिराग जल रहा हो। मुरली में शब्द क्या है, जैसे कोई चिराग, वो आकर्षण करते हैं। अव्यक्त वायुमंडल, तो वातावरण में नवीनता लाओ। और इसमें और चीज, ऑलरेडी पावरफुल वायुमंडल तो है ही, पर वायुमंडल को पावरफुल करने की एक सबसे पावरफुल विधि है मौन। सबसे पावरफुल विधि क्या है, साइलेंस। जैसे सुबह सेंटर पर जाओ, किसी भी सेंटर पर गीत बजाओ, बजता रहता है 6:30 बजे, या ओम शांति भवन में ही चले जाओ, रेड लाइट, गीत बज रहा है, सब चुपचाप है, पावरफुल वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए एक नियम, कम से कम 8 बजे तक, अगर कुछ सेवा नहीं है, काम नहीं है, तो चुप मौन। जो इस भट्टी का भी पहला नियम बताया, 4 आवर्स साइलेंस। इस साइलेंस में बहुत पावर है। देसी मुरली में बाबा ने कहा है, जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, तुम्हारा बोलना कम होता जाएगा। डेकोरेशन, शिवरात्रि 10 साल से वही डेकोरेशन चल रहा है कहीं कहीं पर, अब उसको चेंज करो। डेकोरेशन में भी नवीनता, रंगोली उसमें भी नवीनता, हर चीज में नवीनता, फेस्टिवल्स में नवीनता, कुछ तो कुछ नया करो। शिवलिंग बहुत बिठा दिया, कुछ और बिठाओ, अब उसमें भी नवीनता, हर चीज में नवीनता। तो सक्सेस के लिए सबसे पहली मेथड क्या है, क्रिएटिविटी, नवीनता। अपनी दिनचर्या में नवीनता, उठते ही जो संकल्प लिया जाता है उस संकल्प में नवीनता। ब्रिंग न्यूनेस, एवरीथिंग, हर चीज में नवीनता। जो अभी तक नहीं किया वो आज करना है। हर संडे उसी तरह बिताया, आज का संडे जो है इसमें कुछ और करो। रोज की दिनचर्या में प्रकृति कहीं है ही नहीं, पूरे बंद 4 दरवाजों के, 4 दीवारों के बीच दिनचर्या। कमरा, बाबा का कमरा, सब सब बंद 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 बंद, ऑफिस में बंद, डाइनिंग में बंद, कार में बंद,
सब बंद। हम ये कह रहे हैं कि बीच में दिनचर्या में कुछ समय निकालकर प्रकृति से जुड़ना है। हमारी ये सारी ट्रेनिंग मेमोरी की ट्रेनिंग है। मेमोरी इन्फिनिट है, मेमोरी अनंत है, प्रकृति भी अनंत है। अनंत अनंत से जब जुड़ता है तब मेमोरी ट्रेनिंग होती है। रियल मेमोरी ट्रेनिंग क्या है? प्रकृति से जुड़ना। एक राउंड ही लगा के आओ, एक चक्कर ही लगा के आओ, पर ध्यान रखना कोई साथ में ना हो, और हो भी तो वो चुप हो। दो लोग अगर मिल के गए और बातें करते गए तो वहां तुम हो ही नहीं, फिर बातों में है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अपना अनुभव लिखा है। स्विट्जरलैंड का एक भाई उनसे मिलने आया भारत में, तो वो दोनों नौका विहार करने लगे किसी झील में, और वहां नौका विहार करते समय वो भाई कहने लगा, अरे हमारे स्विट्जरलैंड की तो लेक्स तो इतनी बढ़िया है, वहां ये है, वो है, ये है, याऊं त्याऊं, ऐसा है, वैसा है। और जब नौका विहार पूरा हो गया तो उन्होंने पूछा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये कैसा है? वो तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो बोले, पर तुम यहां थे कब? तुम यहां थे ही नहीं, तुम स्विट्जरलैंड में ही थे। प्रकृति से जुड़ना है, पेड़ों से जुड़ना है, हवाओं से जुड़ना है, बादलों से जुड़ना है, महसूस करना है उस शुद्ध हवा को। प्योर एयर जो है ना, हमारे रोम रोम में प्रवेश करे। प्राण ऊर्जा जो प्राणिक भट्टी में हमने देखा था, प्राण ऊर्जा हमारे अंदर भर जाए, कण कण में, रोम रोम में प्राण ऊर्जा भर जाए, सारे रोग दूर हो जाएंगे, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। वैसे ही ट्री हगिंग, रॉक हगिंग, बेयरफुट वॉक, नंगे पांव चलो, जमीन को, हमारे पैर जमीन को स्पर्श करे, हमारे शरीर को हवा लगे। अर्थिंग, बड़ी बड़ी किताबें विदेश में अर्थिंग के पैड्स आ गए हैं। छोटा पैड, उसमें मिट्टी रहती है, ऑफिस में नीचे रखो, दिन भर में ऑफिस के नीचे वो मिट्टी, वहां खेती कहाँ है? ऑफिस ही ऑफिस है सारे। अर्थिंग पर किताबें हैं बड़ी बड़ी। तो नेचर, तो ये चारों ही चीजों में क्या करना है? नवीनता। सबसे पहली नवीनता ए फॉर एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर अर्थात वायुमंडल। बाबा ने कहा वायुमंडल में नवीनता कैसे आएगी? अव्यक्त वायुमंडल बनाओ। सेंटर का वायुमंडल, घर का वायुमंडल, ऑफिस का वायुमंडल, डिपार्टमेंट का वायुमंडल, सबका वायुमंडल, जो वर्क प्लेस है वहां का वायुमंडल। दूसरा बी, भाषण में नवीनता। वही भाषण, 2-3 प्रकार के भाषण रटे हुए हैं चालू। हमारे पास 4-5 प्रकार के अनुभव है और इसमें वही रिपीट 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 रिपीट। वैसे तो अलौकिक अनुभव है, नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वो नए लोग इंप्रेस हो जाएंगे, परंतु वही अनुभव कब तक हम सुनाते रहेंगे? नए अनुभव। तो भाषण में नवीनता। तीसरा, चित्रों में नवीनता और डेकोरेशन में नवीनता। ये 4 बातें आज की मुरली में। नेक्स्ट, ये फर्स्ट। फिर अभी आज हम नए हैंगर्स क्रिएट करेंगे। कहाँ है आशीष भाई? हाँ, 31 हमारा क्या था? कर्म प्लेस, कर्म क्षेत्र। 32 हमारा बेडरूम या कमरा, या हमारा कमरा जहां हम रहते हैं या बेडरूम, वो है 32। 33 आप जहां पर भी रहते हैं वहां जो भी मार्केट है उस मार्केट को आंखों के सामने लाना है, वो है 33। जो भी मार्केट है, यहाँ पे माउंट का जो मार्केट है, वो जो किसी जिस शहर में जो रहता है वहां जो मार्केट है वो है हमारा 33। 34 ग्राउंड, यहाँ जैसे माउंट में पोलो ग्राउंड है, आप जहां रहते हैं और किसी भी ग्राउंड को अगर आप जानते हो तो वो ग्राउंड है आपका 35 एटीएम। माउंट में पांडव भवन के बाजू में जो एटीएम है वो एटीएम है। तो ये 5 न्यू लोकेशंस। और आज की मुरली में जो अव्यक्त वाणी है उसमें 5 बहुत जबरदस्त पावरफुल महावाक्य है।
एक एक महावाक्य को हम एक एक लोकेशन में डालेंगे। ठीक है, ये सब हैंगर्स है एक रीति से। बाबा भी क्या करता है, अपनी पॉइंट्स को कहाँ टंगाता है, खूंटियों पर टंगा देता है, क्योंकि उसका ज्ञान अव्यक्त है, अमूर्त है, वो दिखता थोड़ी ना है। वो अपनी पॉइंट्स को, आज की मुरली हम देखेंगे 16 पॉइंट्स उसने टंगाए हैं अलग अलग जगह पर। तो सबसे पहला आज की मुरली में वहां वाक्य है, हम बोलेंगे, हमारे पीछे आप सब बोलेंगे। पहले ये याद कर लो, आज की अव्यक्त वाणी मतलब हमारा जो सीरीज चल रहा है वो संडे वाली नहीं। 31 वर्क प्लेस, कर्म क्षेत्र। 32 बेडरूम, बेडरूम अर्थात अपना कमरा जहां आप सोते हो, वो कुछ भी हो सकता है। फिर तीसरा मार्केट क्या है, 33 है मार्केट, 34 है ग्राउंड और 35 है एटीएम। ठीक है, तो 35 और एटीएम एक कर देना है, 34 और ग्राउंड को एक कर देना है, 33 और मार्केट को एक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे 4-5 नए लोकेशन थे। सबसे पहला महावाक्य आज की मुरली में जो आया है, दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट आ नहीं सकती। पहले अभी इनको भूल जाओ, अभी केवल महावाक्य पर फोकस करो। पहला महावाक्य क्या है, दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट आ नहीं सकती। सब बोलेंगे एक साथ, दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट आ नहीं सकती। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट आ नहीं सकती। अभी ये वाक्य, इसके कीवर्ड्स बताओ क्या क्या है। दृढ़ निश्चय, रुकावट, 2 कीवर्ड्स है। कोई भी वाक्य जब आप पढ़ो तो उसमें क्या देखना है, कीवर्ड्स क्या है, मेन, जिनके बिना ये वाक्य अधूरा है, निर्जीव है, प्राणहीन है, अर्थहीन, उसका कोई अर्थ ही नहीं। अगर निश्चय को हटा दिया तो दृढ़ क्या, दृढ़ के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के आगे डैश आ नहीं सकता, क्या, रुकावट। तो 2 कीवर्ड्स है। तो पहला महावाक्य क्या है हमारा, दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट आ नहीं सकती। दूसरा, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है। कैसी भी, दूसरा महावाक्य क्या है, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है। फिर से बोलेंगे, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है। ये बोलना क्यों है, क्योंकि जब हम ज्ञान को बोलते हैं तो वो नए ज्ञान के संस्कार क्रिएट करता है ब्रेन में, न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरल ट्रैक्ट्स क्रिएट होते हैं। इसके लिए सब काम इंपॉर्टेंट है। बोलना है, उसको सुनना है, स्वयं की आवाज को बोलते हुए। कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है। कीवर्ड्स बताओ, परिस्थिति, मजबूत। कैसी भी परिस्थिति आए, मजबूत। पहले वाक्य के कीवर्ड्स क्या थे, दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती, ये हो गया दूसरा। तीसरा, एक एक सेकंड सफल करने के यह दिन है। ये दिन कौन से है, एक एक सेकंड सफल करने के ये दिन है। मधुबन में जो आए हैं पहली बाबा से मिलने, उनके लिए बाबा कह रहे हैं, मधुबन खान है, मधुबन से जितना लेना चाहे ले लो, एक एक सेकंड सफल करने के ये दिन है। बोलो सभी, एक एक सेकंड सफल करने के ये दिन है। कीवर्ड्स, सफल, सेकंड सफल, एक एक सेकंड सफल करने के ये दिन है। तीसरा, चौथा, ये था तीसरा महावाक्य। चौथा महावाक्य, बाबा ने कहा तुम हो युगल मूर्त। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए, एक सेकंड भी। ऐसे युगल को एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए, साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं रखना चाहिए। कल के भी महावाक्य हमने सुने थे, क्या थे युगल के विषय में, परसों, विदेही को युगल बना लो तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। तो ऐसे युगल को कितना देर अलग रखेंगे, या अगर अलग कितना देर रखना है, रखना ही नहीं है। लास्ट, पांचवा, कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है।
कितना अच्छा वाक्य है, सिंपल वाक्य है। कैसी भी परिस्थिति हो, और स्थिति को कैसे रखना है, ऊंचा। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लोग ग्लानि कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, कुछ भी करने दो, या स्तुति कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, आप तो भगवान हो, वाह वाह बहुत अच्छा, क्या बढ़िया क्लास, कभी सुना ही नहीं ऐसा। क्लास कराते हैं ना कुमार या को, ये सब तो अलग अलग लोगों के संकल्प चलते हैं। माताएं सोचते हैं हमारा बेटा कब करेगा, ये देखो हमारा नालायक, ये ऐसा कब बनेंगे। कुमारियां सोचती है इनसे दोस्ती करनी चाहिए, कुमार सोचते हैं हमको भी ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए, बहनें सोचती है इनको बुलाना चाहिए हमारे सेंटर पर। और जो भाई होते हैं तो ठीक है, कोई भी कर सकता है, इतना कुछ नहीं, चलते रहता है, तो प्रैक्टिस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सबके अलग अलग है, हजारों आंखें देख रही है, कोई एक थोड़ी ना सोचता है। कोई जल जल के खाक हो रहा है किसको अतीन्द्रिय सुख हो रहा है कि वाह वाह बाबा के महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं। कोई सीख रहा है, कोई छोटा सा बालक बन के बैठा है, कोई ईर्ष्या में जल बूंद रहा है, कोई ठीक है, कोई कहता है ठीक है अच्छी बात है, दूसरे जाना चाहिए, जाओ तुम लोग भी जाओ सीखो, और तुम चलो, नहीं नहीं ये सब हमारा नहीं, हमने बहुत कर लिया पहले, हमें तो 2 बजे उठते थे पहले, अब क्या हुआ, अब हो गया, हमारा संपूर्णता प्राप्त हो गई, अभी दूसरों को चांस दो। कोई कोई बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सब फालतू है, बाबा ने बाप को याद, आत्मा समझ याद करना, ये सब फालतू झंझट में नहीं पड़ना, ये सब भक्ति मार्ग है, ये सब नहीं करना चाहिए। बस चुपचाप शांति से रहो, सेवा करो, बस खाओ पियो मौज करो। असंख्य लोगों के असंख्य बातें होती रहती है। तो क्या कहा बाबा ने, कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची, जो उच्च जीवन का लक्ष्य है उससे दूर नहीं होना है, जो उच्च जीवन का लक्ष्य है उससे दूर नहीं होना है। तो 5 महावाक्यों को रिवाइज करते हैं। पहला था दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती, डायरी बंद। दूसरा, कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को मजबूत, परिस्थिति मजबूत। तीसरा, एक ये समय, ये सफल करने के ये दिन है, एक एक सेकंड सफल करने के ये दिन है। चौथा, ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए, साथ रखना, अर्थात शक्ति रूप बनना, शक्ति स्वरूप बनना। चौथा, पांचवा, कैसी भी परिस्थिति हो अपनी स्थिति को ऊंचा रखना है। अभी अपने 4-5 लोकेशंस लाते हैं और एक एक लोकेशंस में एक एक पॉइंट को टंगाते हैं या डाल देंगे। पहला लोकेशन था हमारा कर्म क्षेत्र। तो कर्म क्षेत्र, अपने ऑफिस को देखो, अपने ऑफिस को देखना है, अपने केबिन को देखना है, आप जहां काम करते हैं उसको देखना है, जो डिपार्टमेंट है उसको देखना है, या माता है अगर है तो किचन ही उनका ऑफिस है उसको ही देख लो। तो सबसे पहला है कर्म प्लेस, तो उसमें क्या है हमारा, दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती। अभी ये 3 चीजों को हमको जोड़ देना है। हमारा कर्म प्लेस दृढ़ निश्चय है, कर्म प्लेस पे सोचो मैं दृढ़ निश्चय होकर बैठा हूं मेरे डिपार्टमेंट में, कोई भी रुकावट मुझे रोक नहीं सकती है। बहुत परिस्थिति आएगी, आज डिपार्टमेंट में ही परिस्थिति आएगी, सबसे ज्यादा तो डिपार्टमेंट में ही आती है, कमरे में थोड़ी आती है। अमृत वेला कितना अच्छा योग होता है, एकदम फरिश्ता स्थिति होती है। फिर क्लास भी सुन लिया, फिर मुरली में भी एकदम मैं फरिश्ता हूँ, भोजन भी मैं फरिश्ता हूँ, और जैसे ही डिपार्टमेंट में प्रवेश तलवार बाहर, अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, अच्छा आने दो, अच्छा वो आज वो हाउसकीपिंग लेबर आई नहीं, उसका हमेशा का है ऐसा, मेड का आती नहीं है, मेरे से पूछ के किसने ये कर दिया, बस लड़ाई चालू, दिन भर लड़ाई चालू। फिर 5 बजते हैं, फिर शाम को नुमा शाम मैं फरिश्ता हूं, बाबा की याद में मगन, शांत स्वरूप, शांति के किरणें। वो जो भाई था ना जिसको आज डांटा, उसको शांति की किरणें दे रहा हूं, बाबा उससे माफी मांग लिया,
मन से हे आत्मा मुझे माफ कर दो, हे आत्मा मुझे माफ कर दो। फिर दूसरे दिन वो फिर आता है, फिर महाभारत। पहला महावाक्य, कोई भी रुकावट आगे आए तो आ नहीं सकती, दृढ़ निश्चय है तो। दूसरा है हमारा बेडरूम या हमारा कमरा जहां हम रहते हैं, उसमें क्या महावाक्य है? कैसी भी परिस्थिति आए पर अपने को मजबूत रखना है। दिन भर परिस्थिति आती है तो रात भर करवटें बदलते रहते हैं ना बेड पर, बेचैनी होती है, प्लानिंग करते हैं अभी कुछ तो करूंगा उसका कल, उसने ये सब किया मैं छोड़ूंगा नहीं। परिस्थितियां कैसी भी आए फिर भी स्वयं को मजबूत, तो बेडरूम मतलब मजबूत। सोचो मैं बेड पे सोते ही मजबूत बन जाऊंगा। यू हैव टू क्रिएट सम फनी स्टोरी कि बेड पर गया एकदम मजबूत बन जाए, लोहे का ही मैन, स्टील मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन, स्पाइडर मैन, शक्तिमान। बेड मजबूत है, मैं भी मजबूत हूं। बेड कितना मजबूत है, टूटता है क्या? वैसे मैं मजबूत। तीसरा आ जाओ, तीसरा मार्केट। तो मार्केट में चलते समय क्या, एक एक सेकंड सफल करने के ये दिन है। मार्केट की कोई चीज मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, कुछ भी हो कैसा भी हो। सोक्रेटिस था ना, सुकरात, मार्केट रोज जाया करता था, सारे कपड़े दिखता था, ये है वो है। लोग पूछते तुम खरीदते तो नहीं हो, जाते क्यों? वो कहता था कि मैं ये देखने जाता हूं कि कितनी चीजों के बिना ही मैं सुखी हूं। मॉल में जाओ किस लिए? सुपरमार्केट होता है ना, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, इतनी खाने की चीजें पड़ी हुई है, कुछ नहीं चाहिए इसमें से, सब व्यर्थ है, सब वैरायटी है, कुछ भी नहीं चाहिए। कितनी खुशी होती है, मैं मार्केट से ज्यादा पावरफुल हूं। सारी भोजन की वस्तु एक तरफ, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से, शक्तिशाली हुआ ना। तो ये समय कौन सा है? एक एक सेकंड सफल करने के दिन है मार्केट में आज, ठीक है। ये चेंज होते रहेंगे, ये आज के है। हैंगर सेम रहेंगे, लोकेशन सेम रहेंगे, महावाक्य चेंज होंगे। चौथा, पोलो ग्राउंड, ग्राउंड में शादी हो रही है, किसकी? मेरी। शादी में जरूर आना। शहनाइयां बज रही है, युगल मूर्त हूं, तो ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए। सोचो शिव बाबा और मैं ग्राउंड में साथ साथ। और एक चीज, आज जो भी युगल दिखे ना दिन भर में, उनको देख के क्या सोचेंगे? मेरा युगल कौन है? क्या सोचेंगे? मेरा युगल कौन है? जो भी युगल घूमते रहते हैं ना, उनको देखे अगर कोई दिखते ही है तो मेरा युगल वो है, ऐसा युगल जो विदेही है। पांचवा महावाक्य, पांचवा क्या है हमारा? एटीएम। कैसी भी परिस्थिति, अपनी स्थिति ऊंची, अपने आप को एटीएम के ऊपर खड़ा हुआ देखो और अपने एटीएम में अकाउंट में 0। दिवाला निकल गया, कुछ भी नहीं है। 10 एटीएम है, पैसा एक भी नहीं है। तो एटीएम मशीन है, एटीएम, और उसमें मैं ऊपर खड़ा हूं। कैसी भी परिस्थिति हो, स्थिति ऊपर, तो एटीएम के ऊपर हूं, पोलो ग्राउंड में गोल गोल घूम रहा हूं, मार्केट में एक एक सेकंड सफल कर रहा हूं, वेस्ट नहीं हो रहा है, और बेडरूम में मजबूत बन गया, और डिपार्टमेंट में दृढ़ निश्चय। तो 5 नए लोकेशंस के साथ हमने 5 महावाक्यों को जोड़ दिया। अब और आगे नेक्स्ट, अब आज की मुरली में बाबा ने क्या कर दिया है? बहुत सारी चीजों को अलौकिक बना दिया, ठीक है। और आज का दूसरा एक होमवर्क है, पूरी मुरली को 5-6 पेज की मुरली है, छोटी मोटी मुरली नहीं है। हाँ, और एक चीज करनी है, हमारा अटेंशन स्पैन कम क्यों हो गया है? उसका एक मुख्य कारण आज के दिन में है शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स। क्या देखते रहते हैं? यूट्यूब शॉर्ट्स, एक एक सेकंड, 2-2 सेकंड, 4-4 सेकंड की वीडियोस, और चेंज होती जाती है। 5-5 सेकंड के शॉर्ट्स देखते रहते हैं। उसके वजह से ये एक मुख्य कारण है जिससे हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। हमारे मन को वैरायटी चाहिए, इसलिए 5 पेज की मुरली अगर किसको पढ़ने दो
बोरिंग काम है, क्योंकि आदत किसकी पड़ गई है? यूट्यूब शॉर्ट्स की। सेकंड 5-5 सेकंड में चेंज होते, ये चाहिए। इसके लिए पहले इसको देखना बंद करना है, वो भी पूरा नहीं। नो टू यूट्यूब शॉर्ट्स, नो टू इंस्टाग्राम रील्स, स्टॉप। क्योंकि मन को अटेंशन स्पैन कम हो गया है। 5 पेज की मुरली पढ़ना इट्स नॉट अ जोक, और केवल टेक्स्ट है वो। जैसे कोई किताब, जैसे कोई स्टूडेंट मैथ्स की किताब पढ़ रहा है और कैसे नींद आती है उसको, वैसा होता है। कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है, और हिस्ट्री की उसको भारत का इतिहास, मुगल कब आए थे और क्या किया, कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसको, वो पढ़ रहा है, वैसे हो जाता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या हो गया है? डाइवर्ट हो गया है थोड़ा, ये सब बातों की वजह से। डोपामिन रिलीज होता है, बॉडी में केमिकल होता है डोपामिन, तन बदन में सुखद संवेदनाएं जनरेट होती है। जैसे आप 2 चीजों में ज्यादा होता है, एक काम विकार और एक फूड। काम के बारे में सब कुछ पता है, खराब है, नुकसान करता है, फिर भी उसी में घुसते हैं। क्यों? क्योंकि तन बदन में सुखद संवेदनाएं उत्पन्न होती है। वैसी संवेदना कोई और चीज से नहीं होती। भोजन खाने के बाद जो आनंद मिलता है, और कुछ भी करो उससे नहीं होता है वो आनंद। वैरायटी भोजन, मनपसंद का भोजन मिल गया, पेट तो भरा हुआ है, परंतु भोजन मनपसंद वाला सामने है। आज शिवरात्रि है ना। अलग अलग जगह, अलग अलग जगह स्थान। तो ये दोनों में भी ये डोपामिन, तो हमको डोपामिन का एडिक्शन हो जाता है। तुरंत मजा, इंस्टेंट हैप्पीनेस। तो ऐसा जब मिल गया तो मुरली में मजा नहीं आता है। फिर मुरली में कहाँ इंटरेस्ट आएगा? मुरली में कहाँ कुछ उसमें नवीनता आएगी? क्योंकि इंस्टेंट सुख मिलता है ये दोनों चीजों में। व्यक्ति इन दोनों की तरफ, इन दोनों का स्वभाव एक जैसा ही है, काम और भोजन, दोनों में एडिक्शन है, दोनों की क्रेविंग्स है। दोनों, ये भोजन अगर 1 बजे का भोजन का टाइम है, अगर 1 बजे नहीं मिला, कैसी तलब ये होती है। सेम एडिक्शन, सारा एक ही जैसा है दोनों का खेल। इसके लिए काम, यदि काम पर करना है तो सबसे पहला काम भोजन पर होगा, बिना उसके वो नहीं हो सकता। तो डोपामिन एडिक्शन है, सेरोटोनिन, डोपामिन, सारे केमिकल्स निकलते हैं। चॉकलेट खाओ, कुछ खाओ, एकदम सुखद अनुभव होता है। तो आज की मुरली का रीडिंग कौन सा? MMM मेथड से, मुरली मैराथन मेथड। 30 मिनट का गीत, सॉन्ग जो म्यूजिक दिया है वो लगा के रखना। बीच में पॉज आते ही 32 स्थानों का चक्कर लगाना है आज। 35 सॉरी, 32 नहीं, 35 हो गए ना आज। हाँ, तो आज 5 एडिशन हो गए, कल ही 1 तो कल हो गया था, आज 4 हो गए। तो मुरली मैराथन मेथड, बहुत लंबा टाइम नहीं बैठना है। आज मैं पूरी आज की मुरली पढ़ता हूं, आज तो ये भी पढ़नी है 70 वाली, और फिर शाम की भी आने वाली है। क्या, कितना भयंकर टेंशन है। पहले तो ये होता नहीं, इसका होमवर्क करे या उसका हो, फिर वो इसकी क्लास भी है, फिर वो कुछ और सेंटर पे कोई भाई आया है, उसकी भट्टी भी चल रही है, पूरा एकदम ओवरलोड हो रहा है, बम्बार्डिंग हो रही है ज्ञान की। क्या करे, ये करे कि वो करे? हाँ इसमें मर गया तो भी चलेगा। टेंशन तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, पर रिलैक्स्ड। हाँ, आई एम अ सुपर मेमोरी मास्टर बट रिलैक्स्ड, सुपर एक्साइटेड बट रिलैक्स्ड। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये मुरली मेथड इससे पढ़नी है। फिर लास्ट आज की मुरली में बाबा ने, देखो अभी हम फास्ट बताएंगे, मुरली बहुत बड़ी है, 5 पेज की है, आप पढ़ लेना। पर देखो कैसे प्रयोग किया है संसार की वस्तुओं का। सबसे पहले बोला स्विच ऑन ऑफ, तो जब भी स्विच को देखोगे तो आज की मुरली का चौथा होमवर्क, पहला बताया ABCD, दूसरा बताया 5 महावाक्य, तीसरा बताया मुरली पढ़ना है मुरली मैराथन मेथड से, 30 मिनट के अंदर बीच बीच में चक्कर लगा के आने हैं, ये तीसरा। चौथा होमवर्क ये है कि संसार की वस्तुएं देखते हुए उनको अलौकिक बनाना है। बाबा की महावाक्य है, लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। यह है महावाक्य। अभी पहला महावाक्य एक जगह पर है, महावाक्य तो नहीं, हम जस्ट उदाहरण बता रहे। बाबा ने स्विच को याद किया। किसको याद किया? स्विच। तो जब भी स्विच को देखोगे तो उसको ज्ञान की पॉइंट से जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे?
स्मृति का स्विच ऑन, एक स्विच ऑन ऑफ, जैसे कल बताया स्विच ऑन ऑफ में क्या, शरीर, बॉडी बॉडीलेस, साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, टाइम टाइमलेस, होम ड्रेस ड्यूटी ड्रेस, ये स्विच ऑन ऑफ, स्विच ऑन ऑफ। अब ये स्विच सेकंड में होना चाहिए काम, सेकंड का स्विच। और कितनी बार मुरली चलाते चले लाइट चली गई तो बाबा ने कैसे कर दिया, मुरली को कैसे टर्न कर दिया, जैसे ये ऑफ हो गया वैसे अशरीर बन जाओ एक सेकंड में, कैसे जोड़ दिया ना। तो सबसे पहला है स्विच। ये देखो, ये बाबा के हैंगर से अपनी पॉइंट्स उसको सुनानी है, समझानी है, तो वो कैसे करेगा, हम लोग को स्विच की भाषा समझती है तो वो स्विच नहीं, तो कौन सा स्विच, काय का स्विच, ज्ञान में कोई स्विच बीच होता है क्या? ये तो स्थूल है, तो उसने वो जोड़ दिया। दूसरा सूत्र, माला के तुम क्या हो, मन के हो, तो जब भी सूत्र को देखो या कोई धागा देखो तो क्या सोचोगे, इस धागे में पिरोए हुआ मन का हूं, ऐसा तुम्हें नशा और निश्चय हो, स्नेह के सूत्र में पिरोए हुआ मन का मैं हूं, स्नेह का सूत्र मुरली। तो जब भी धागे को देखो कोई तो क्या सोचोगे, कि मैं कौन हूं, मन का। हाँ, फिर तीसरा मर्जीवा, मर्जीवा में क्या करेंगे आज, तो इसमें एक चादर है क्या यहाँ पर, ये वाली लो, एक कोई भी, सुशील भाई जरा लेट जाओ, आपके पास ही चादर है, तो ये आज आपको अभ्यास करना है, ये है इनके पास चादर रेडी करके आए हैं, आप लेट जाओ, हाँ पूरा लेट जाओ, ऐसा ऐसा ऐसा, चादर पूरी डाल दो ऊपर से नीचे तक, तो ये आज अपने आपको प्रैक्टिस करना है। हाथ नीचे, अरे नीचे, मरे हुए की एक्शन करनी है, आप गए पूरा पूरा, चल बस, अच्छी थी आत्मा, बहुत अच्छी थी। अभी सुनो, आप लेटे हुए हो, ठीक है, तो ये कमेंट्री बनानी है अपनी खुद की। कौन सी कमेंट्री, मर्जीवा कमेंट्री, ये आज का होमवर्क है, मर्जीवा कमेंट्री बनानी है कि मैं एकदम से चला गया, तो लोगों ने क्या कर दिया, हाथ को कवर करो अच्छे से। हिलना नहीं है, नॉट अलाउड। हाँ, पैर थोड़े खुले कर दो, हाथ भी खुले हो जाओ, तो ये तो गए अभी, ठीक है। अभी लोगों के कमेंट सुनो क्या क्या बोल रहे हमारे बारे में। कोई कह रहा है बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी सेवा करते थे, क्या बढ़िया थे, बहुत ही योगी आत्मा थी, तपस्वी आदमी। कोई कह रहा है अच्छा हुआ डिपार्टमेंट खाली हो गया, अब मेरा नंबर लगेगा। 3 साल से नंबर लगा के हूं, हो नहीं रहा है कुछ काम। कोई खुश हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई कुछ कोई कुछ, कोई कह रहा है अच्छा हो गया, धरती का बोझ कम हो गया। और कहता है इनके कमरे पर मेरी कब से नजर थी। लोगों के भिन्न भिन्न कमेंट्स है। कोई तो उसको कह रहे तो देवता थे, महान थे, कोई देवता कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई योगी तपस्वी महान, कोई दिखावटी, कोई कह रहा है। आप नहीं बोलना है, नॉट अलाउड। किसी को पता ही नहीं, कोई आ गया किचन में घुस गया और वो हलवा है, वो पूछता है कौन गया। उसको तो लेना देना ही नहीं है किससे। उसको तो बस आज हलवा है क्या, कोई को गया क्या, ऐसे पूछ रहा है, उसको खबर ही नहीं। फिर अभी बॉडी यहाँ है, ठीक है, बॉडी को उठाकर उस पर रखा गया अर्थी पर, और पहुंचे कहां पर, शमशान घाट। शमशान घाट पर लकड़ियों के बीच में रख दिया गया, और फिर अपनी ही चिता को आग में जलते हुए देखना है। मैं क्या हो रहा हूं, जल रहा हूं, और लोग खड़े हुए हैं जला रहे, सब में वैराग है, कितना अनित्य जीवन है, सब सोच रहे। अपने आप को ही देखो, ऊपर से मैं सब कुछ सारा खेल देख रहा हूं, और कोई कह रहा है जल्दी चलो टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, कब पूरा होगा ये। आज क्या है ब्रह्मा भोजन, धीरे से ही पूछ रहे आज क्या है, बस जला के निकल रहे, और हम जल रहे अकेले। कहाँ है हमारा मोबाइल, हमारा कमरा, हमारी किताबें, हमारे कपड़े, हमारी बैग, मिली हुई सौगातें, एटीएम में पैसा, हमारे दोस्त, हमारे डिपार्टमेंट, हमारी चेयर, हमारी क्लासेस जो हमने कराई थी, हमारे फैंस, वो सब कहाँ गए, फॉलोअर्स। और ये हो गया, एक दिन पूरा हो गया। अभी दूसरा दिन का चित्र देखो, सब अपने आप नॉर्मल जी रहे, किसी को कुछ खबर ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
हम सोचते हैं पत्नी मेरे से कितनी प्यार करती है, वो तो आराम से ठीक है, बच्चे कोई मिस नहीं कर रहे, अपने अपने ड्यूटी पे चले गए कुछ दिनों के बाद, सब नॉर्मल चल रहा है। और अपना एक फोटो देखो अब दीवार पर लटका हुआ, माला के साथ वाला। माला भी किसी को धूल लग रही है, कोई पहुंचने वाला भी नहीं है उसको। तो है क्या, देखो ठीक है। नींद हो गई आपकी, आ जाओ। ये इतना इजी टॉपिक नहीं है जितना आसानी से हमने ले लिया, बड़ा मुश्किल टॉपिक है। संसारी व्यक्तियों को वैराग शब्द बोलो कान में तो भागते हैं, ऐसा पसंद ही नहीं उनको, ये तो सोच भी नहीं सकते कि मैं चला जाऊं। चिंता होती इनका क्या होगा, ये सब लोगों का, मेरे अपने हैं ये, पत्नी का क्या होगा, पति का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हाँ, ये टॉपिक मृत्यु। तो हम कौन है, मरजीवा, पुराने जीवन की स्मृति दृष्टि सब खत्म। अगला ब्लेसिंग, आपको अगर बाप दादा की ब्लेसिंग चाहिए तो आत्माभिमानी बन जाओ, अपने आप ही मिल जाएगी। तो जब भी आज किसी को देखोगे आशीर्वाद दे रहा है कोई बड़ा, तो क्या सोचेंगे कि बाबा आशीर्वाद मुझे तब देगा जब मैं आत्मा अभिमानी बनूंगा। अगला युगल मूर्त, तो बाबा के साथ शादी हो गई है, मैं कंबाइंड हूं, जैसे लक्ष्मी नारायण कंबाइंड है वैसे मैं बाप के साथ कंबाइंड हूं। अगला हार्ड वर्कर, आज किसी भी हार्ड वर्कर को देखो, कोई लेबर देखो, कोई श्रमिक देखो, कोई हाउस कीपिंग स्टाफ देखो, या कोई ये कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो सोचो कि मुझे हार्ड वर्कर बनना है, अपने मन को और सेवा, स्थिति और सेवा दोनों को हार्ड बनाना है। ये बाबा की महावाक्य है। हाँ, ये ऐसा एक स्लोगन भी था हार्ड स्थिति बनाने का एक बार। तो हार्ड वर्कर, उसके बाद में स्कूल को देखो तो सोचो मैं कौन हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं आज की मुरली में। उसके बाद में मधुबन, मधुबन को देखो तो क्या सोचो, हर वस्तु मधुबन की और हर ब्राह्मण से मुझे सीखना है और शक्ति लेनी है। कितना अच्छा वाक्य है, मधुबन की हर वस्तु से मुझे सीखना है, हर वस्तु मुझे कुछ ना कुछ सिखाती है, और मधुबन की हर ब्राह्मण मुझे कुछ ना सिखाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। इसलिए मधुबन में जब आते हो तो यहाँ के मैनेजमेंट में इंटरफियर नहीं करना है, यहाँ ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है। तुम यहाँ आए किस लिए हो, सीखने आए हो या मधुबन निवासियों की गलती निकालने आए हो? जो करने आए हो वही करना है। तो बाबा ने कहा एक एक मधुबन निवासी, एक एक ब्राह्मण आत्मा से क्या लेनी है, शिक्षा और शक्ति। मधुबन की हर वस्तु से और हर ब्राह्मण से शक्ति लो और अपने स्थिति की टेस्ट करो यहाँ पर मधुबन में। उसके बाद में है मस्तक, तुम्हारे मस्तक से क्या हो, विचित्र दिखाई दे। बाबा ने उदाहरण दिया जैसे कोई पत्नी होती है अपने लॉकेट में अपने पति का पिक्चर रखती है, वैसे तुम्हारा जो मस्तक हो ना यहाँ से विचित्र दिखाई दे लोगों को। फिर उसके बाद में और एक पॉइंट है, सेवा में बिजी हो जाओ, ज्ञान बल योग बल से कोई विघ्न नहीं आएगा। फिर उसके बाद में झाटकू, झाटकू अर्थात महाबली। बाबा को वो बच्चे पसंद नहीं जिनके केवल संकल्प ही चलते रहते, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, मैं यहाँ सेट होऊंगा नहीं होऊंगा, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे संकल्प चलते ही रहते। अरे किसके घर आए हो, भगवान के, कोई व्यक्ति तुम्हारा बॉस नहीं है। हाँ, कुछ नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन ही निकाल दो, बस एक ही ऑप्शन है अब। हाँ, कट द ब्रिज, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट, 3 नियम है, वो याद रखना है। फिर उसके बाद में बाबा ने कहा ये परिवार को देखकर तुमको नशा आना चाहिए, इतना बड़ा परिवार, मतलब कहने का भाव है जो कुछ आज देखोगे दिन भर उसको क्या कर देना है, अलौकिक के साथ जोड़ते जाओ। सब इधर ही है, ननद सास ससुर जेठानी देवरानी सब यही है। और वो पति परदेश, पति तो बोलता ही नहीं कुछ, चुप ही रहता है, शादी उससे हुई और सामना है सास ससुर ननद घर वालों से। फिर उसके बाद में है खुशी का दीपक। बाबा ने कहा खुशी का दीपक हो, ज्ञान घृत है, योग बाती है। अभी देखो दीपक का कोई लेना देना नहीं है खुशी से, वो हैंगर है, उसने एक हैंगर खड़ा किया कि तुम खुशी के दीपक हो। उसके बाद में अचल घर, हिलना ही नहीं है तुमको, तो अचल घर जिन्होंने देखा नहीं, अचल घर का चित्र देखो या वहां जाकर देखो, खड़े रहो कि मैं ये हूं, कोई कितना भी हिलाए मैं हिलूंगा नहीं, कोई कितना भी निंदा करने दो, हम आगे बढ़ते जाएंगे, अनस्टॉपेबल।
उसके बाद में लॉटरी, बाबा ने कहा किसी को आते ही लॉटरी मिल जाती है, किसी को मेहनत करके मिलती है। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, शेक्सपियर। कोई जन्म से ही महान होते, किसी को कोई प्रयत्न से महान बनते, किसी को जबरदस्ती महान बनाया जाता है थोप जाती है महानता। और लास्ट है बंधन मुक्त, कुमार अर्थात बंधन मुक्त, कुमारी अर्थात बंधन मुक्त, कोई बंधन नहीं है उनको। एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। तो ये ऐसे 16। अभी ये सारे पॉइंट्स को अगर हम देखो 16 ही है, 16 है। फिर से एक बार गिना रहे, स्विच ऑन ऑफ, सूत्र, मर्जीवा, ब्लेसिंग्स, कंबाइंड, हार्ड वर्कर, स्कूल, मधुबन, सेवा में बिजी, मस्तक, उसके बाद में झाटकू या महाबली, परिवार, खुशी का दीपक, अचल घर, लॉटरी, बंधन मुक्त। तो ये तो जस्ट हमने निकाले हैं, पर आप अपने पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो कहने का भाव है जो जो संसार की वस्तु है देखो, क्या करेंगे उसको आज अलौकिक से जोड़ते जाएंगे। और आज एक स्पेशल कमेंट्री अपनी तैयार करनी है। कौन सी? अंतिम यात्रा, स्वयं की अंतिम यात्रा। जब भी सोओगे ना, ये कर सकते सोते समय, जब भी सोने जाओगे तो सोचना मैं गया। फिर देख लो अभी अपने कमरे में इतनी सारा जो वस्तु है सारी है ना, हाँ सब चला गया, कुछ नहीं रहा है। एक पेशेंट आता था, उसके पास ना 5-6 मोबाइल रहते थे हमारे पास ओपीडी में। हम हमेशा 6 मोबाइल, एक इधर 2 इधर, एक हाथ में, एक पीछे के जेब में, 6 मोबाइल रहते थे। और वो चेंज करते रहते थे 2-3 महीने में इतनी उनमें ये था। एक बार वही शाम को हमने देखा, स्ट्रेचर पर आए, ब्रॉड डेड, बड़ा हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही खलास, पड़े हुए थे स्ट्रेचर पर। हम कैजुअलिटी से गुजर रहे थे, हमने कहा क्या हुआ, कौन है? तो देखा वही है। हम सोच रहे थे इनकी मोबाइल का क्या, सब गया ना, नथिंग। इतना मेजर हार्ट अटैक आ गया कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही चले गए, कुछ नहीं था, बस पड़े हुए थे। सब कुछ कितना अनित्य है। तो ये है आज के 4 होमवर्क, ठीक है। 5 महावाक्य एक बार रिवाइज कर लेते, फिर क्लास पूरा करते। पहला, अपने डिपार्टमेंट में जहां दृढ़ निश्चय वहां क्या, दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती। दूसरा, पहुंच गए हम अपने बेड पर, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमको मजबूत रहना है। फिर हम पहुंचे मार्केट में, मार्केट में एक एक सेकंड सफल करने के ये दिन है। फिर हम पहुंच गए ग्राउंड में, ग्राउंड में क्या, युगल शिव बाबा। ऐसे युगल को तो 2 मिनट के लिए अलग कर सकते हैं, 3 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं करो, मिली सेकंड के लिए भी अलग नहीं करो। उसके बाद कैसी भी परिस्थिति आए, एटीएम के ऊपर बैठा हूं मैं और हंस रहा हूं, एटीएम में खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है उसमें अच्छा, ओम शांति। हाँ, स्टार और कराना है, आ जाओ जल्दी करो। ब्रेन जिम, स्टार, सिंपल स्टार करेगा। स्टार हो गया, अभी ट्रायंगल, चित्र चरित्र, चित्र चरित्र विचित्र, चित्र चरित्र चरित्रवान, चित्र विचित्र चरित्रवान, चित्र चरित्र चरित्रवान। रेंजी में भी दोबारा एक बार ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल एक बार साथ में, ट्रायंगल इसके साथ एक हाथ निकालने और स्टार, उल्टा ट्रायंगल निकाल, हो जाता है। पहले ब्रेन को शार्प करने के लिए पहले सिंपल करना है, उसके बाद धीरे धीरे शार्प करना है। ओम शांति।
ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की। आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड। ये ऊर्जा है अग्निकुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव। व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की। आत्मा शुद्धि से ही होगी प्रशांति। ओम शांति।